हाफिज साहब, क्या इसके बारे में ये रूमर्स और ये फेक जो है वो एक नैरेटिव जो है वो चल रहा है इस हवाले से? देखिए मेरे ये जब तक चैंपियंस ट्रॉफी हो नहीं जाती ना, जैसा कि सरसरी तौर पे हमने इसका जिक्र किया, ये मुख्तलिफ चीज़ें चलेंगी। और एग्जैक्टली रोहित शर्मा ने कहीं बयान नहीं दिया है। हाँ। वो जैसे लोग बात कर रहे हैं ना, जैसे काफ़ी हफ्तों से महीनों से ये बात, मतलब ऑप्शंस हैं हर किस जिसके जहन में आता है। मतलब लोग चाहते हैं कि हालात अगर ठीक नहीं भी हैं, अगर इंडिया, जैसे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने एक ऑप्शन दिया कि ऑप्शन नहीं है, वो तो उन्होंने शेड्यूल कर दिया। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने तो शेड्यूल कर दिया ना, इंडिया की टीम के सारे मैचेस लाहौर में होंगे, तो वो एक, ताकि उनकी ट्रैवलिंग कम उनको करनी पड़े। तो इसी तरीके से एक ये भी लोग बात करते रहे कि शायद ये अमृतसर में ठहरें, मैच खेलें, चले जाएं वापस। तो वो एक स्टोरी चल रही है दोबारा से अखबारात में कि कुछ माहिरीन के नज़दीक ये है कि टीम वहाँ पर ठहरे, आए, मैच खेल के वापस चले जाए। इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है। और ये जब तक हो नहीं जाता है, जैसे कल आईसीसी के चीफ एग्जेक्टिव ने बोला कि फ़िलहाल कोई मंसूबा नहीं है। किसी ने इनकार भी नहीं किया। हाँ, इस फ़िलहाल को आप इन्वर्टेड कॉमास में रख लें को। फ़िलहाल तो हम कह रहे हैं, अभी तक फ़िलहाल नहीं हुआ। हाँ, ये बात आप भी कई बार करते हैं। फ़िलहाल कुछ नहीं है। हाँ। ये मुस्तकबिल में क्या होता है इस बारे में उस वक्त पता चलेगा जब तमाम टीमें आती हैं। अल्लाह करे, चूँकि पाकिस्तान के पास चैंपियंस ट्रॉफ़ी की मेज़बानी है, आईसीसी नहीं दे रखी है पाकिस्तान को, पाकिस्तान उसके लिए तैयारियां कर रहा है। मतलब 7-8 अरब रुपए या आप 12-13-14 अरब रुपए पाकिस्तान अपने स्टेडियम्स पर लगा रहा है। तो उसकी वजह यही है कि पाकिस्तान 2025 की चैंपियंस ट्रॉफ़ी का मेज़बान है और पाकिस्तान चाहता है कि जब गैर मुल्की टीमें यहाँ पर आएँ तो वो उनको, और जो लोग वहाँ से गैर मुल्की लोग आएंगे जो कि हज़ारों की तादाद में हो सकते हैं, 7 मुल्कों की टीमें जब यहाँ पर आएंगी, आप देखें कि ये जो 2023 का वर्ल्ड कप हुआ है इंडिया में, इसमें कितने हज़ार करोड़ जो हैं वो इंडिया को आमदन हुआ है। उनकी इकोनॉमी में इतना बूस्ट आया है, 11 मेरे ख्याल से 1.39 बिलियन। ठीक है, हाँ, इतना मतलब कितने हज़ार 11,000 करोड़, 11,000 करोड़, 11,000 करोड़ जो हैं वो उनको उनकी आमदन हुई है। उससे ज़्यादा, ये लगभग 12,000 करोड़ बन जाते हैं। पौने 12 करोड़, 11,500 तो हाँ, आराम ठीक है से ना। है, बिल्कुल। तो अगर आप इतनी 48 मैचेस उनके थे, और अगर ये 48 नहीं होते हैं, कम मैचेस होंगे, टीमें कम होंगी, तो ये एक बहुत बड़ी इकनॉमिक एक्टिविटी है। तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड उसके लिए अपने वसाइल जो है वो खर्च कर रहा है स्टेडियम्स की तामीर के ऊपर, इसलिए कि लोग बाहर से आएँ तो उनको एक अच्छा और खुशकुन मंजर जो है वो स्टेडियम के एतबार से भी नज़र आए। ये यकीनी तौर पर ये बात है कि अगर लोग लाहौर, कराची, रावलपिंडी सफ़र करेंगे, गैर मुल्की लोग जब यहाँ पर आते हैं, तो उनको बिल्कुल एक और किस्म का चेहरा पाकिस्तान का नज़र आएगा। अल्लाह करे कि ऐसा हो। अगर नहीं हो पाता है, हालात किसी भी वक्त बदल सकते हैं ना। अभी बांग्लादेश में आप देखें कि विमेन वर्ल्ड कप जो था वो शिफ्ट कर दिया यूएई। हाँ। होस्ट कंट्री वही रहेगा, बांग्लादेश उस वक्त ही हुआ, लेकिन उन्होंने मैचेस शिफ्ट कर दिए यूएई, ठीक है। तो चंद दिन ही रहते थे ना उसको, टूर्नामेंट को शुरू होने बिल्कुल में। ऐसे ही है। इसलिए जब तक के इवेंट शुरू नहीं होता, शुरू होने के बाद फाइनल नहीं हो जाता, फाइनल के बाद जो फाइनल टीम जीती है वो ट्रॉफी लेके अपने घर नहीं चली जाती, या पाकिस्तान अपने घर, जो कि पाकिस्तान के बड़े कम इम्कान हैं चैंपियंस ट्रॉफी को जीतने के। पाकिस्तान इवन डिफेंडिंग चैंपियन भी है, दफाई चैंपियन भी है। तो पाकिस्तान जो भी टीम ट्रॉफी जीती है चली नहीं जाती, उस वक्त तक ये चीज़ें चलती रहेंगी। हाँ। और जिसको जितनी उसमें जो उसको समझ आएगी, किसी को भी, सुनने वाले को, देखने वाले को, पढ़ने वाले को, वो उसी तरीके से अपने उन चीज़ों को समझेगा और वैसे ही बयान कर देगा, वैसे ही बात कर देगा। ये ऑप्शंस हैं। लोग चाहते हैं उधर से भी इधर से भी ना आएँ, लोग चाहते हैं उधर से भी इधर से कि आएँ, खेलें, ठीक है। ये लोगों के इसमें ना एक मिले जुले उसमें एहसासात और ख्यालात हैं। और देखते हैं, उसको ये कहा जाता है हनूज़ दिल्ली दूरस्त। क्या है? हनूज़ दिल्ली दूरस्त। एक तो हाफिज साहब की उर्दू इतनी हनूज़ दिल्ली दूरस्त, इसलिए हनूस दिली दूरस्त, दूरस्त, ये फारसी है। दूरस्त। तो इसलिए जब वो, अल्लाह करे कि हैं, ये सारे टॉप क्रिकेटर्स हैं इंडिया के, पाकिस्तान में इनके अभी कल परसों सलमान भट्ट साहब बता रहे थे कि वो जब किसी तालीमी इदारे में या किसी क्रिकेट की एक्टिविटी में जाते हैं जहाँ पर सैकड़ों बच्चे अगर क्रिकेट खेल रहे होते हैं, तो अगर आप उनसे पूछें कि आपका फेवरेट क्रिकेटर कौन है, तो मोर देन 70%, 75% ये कहते हैं कि विराट कोहली हमारा पसंदीदा क्रिकेटर। बिल्कुल ऐसे ही है। तो यहाँ पर लोग बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। ये सिर्फ इस वजह से नहीं है कि
वो एक क्रिकेटर नहीं है, रोहित शर्मा को पसंद करने वाले बहुत हैं। हाँ, जसप्रीत बुमराह को सूर्या पसंद कुमार करने वाले यादव बहुत को, जसप्रीत बुमराह को, उनके जो जितने भी टॉप क्रिकेटर्स हैं, मतलब उन सबको लोग देखना चाहते हैं अपने मैदानों पर खेलते हुए। केएल राहुल को बहुत लोग पसंद करते हैं हाँ, पाकिस्तान में, नो डाउट। उनकी बैटिंग की बहुत तारीफ़ करते हैं। मोहम्मद यूसुफ उनकी बहुत तारीफ़ करते थे जब वो यहाँ पर वर्ल्ड कप 2023 का हो रहा था। तो ये लोग उनको पसंद करते हैं, यहाँ पर इंडिया में भी पाकिस्तानी क्रिकेटर्स को पसंद करते हैं। लेकिन अब ये चीज़ें कैसे आगे बढ़ती हैं, एक तवील सफ़र है पाकिस्तान के लिए, और ये आने वाला वक्त को इतना आसान नहीं है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के लिए भी। आपने कायल करना है। आईसीसी के चीफ एग्जेक्टिव ने फ़िलहाल तक कह के तो ये कह दिया है, लेकिन ये फ़िलहाल ही असल में खबर है। हाँ, असल खबर फ़िलहाल है। बाकी उन्होंने जो कहा है वो तो रूटीन है ना, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है किसी ने कुछ नहीं कहा। हाँ, फ़िलहाल वो कहेंगे जी, जब खुदा न खास्ता देखे ना, वो कहेंगे अब वो हाल नहीं है, हाँ। अब हाल बदल गया है। तो फिर सिचुएशन बदल सकती हाँ, है। ये भी एक किस्म अल्लाह का करे ऐसा बिल्कुल। ना हो, अल्लाह करे। लेकिन अगर हाँ, ऐसा होता है तो हर किस्म की चीज़ के लिए तैयार रहना चाहिए। लेकिन देखिए बात यह है कि बहुत सारे लोगों ने अगर नई नई क्रिकेट देखनी शुरू की है, बहुत सारे लोगों के लिए क्रिकेट मतलब देखने का एक अंदाज़ है। जो लोग 20, 25, 30, 35, 40 बरस से कवर कर रहे हैं ना, उन्होंने मुख्तलिफ हालात देखे हुए हैं। तो 40 साल से कवर कर रहे हैं, ठीक है, उन्होंने मतलब शुरू की भी अगर फ़र्ज़ कर लें मिड 80s से, उन्होंने 87 का वर्ल्ड कप देखा, 90s के हालात देखे, 92 के वर्ल्ड कप की फ़तह देखी, 94 के वर्ल्ड कप पाकिस्तान हॉकी जी का उसको देखा, स्क्वॉश का एक पाकिस्तान की बुलंदी देखी, हॉकी की 94 पाकिस्तान वर्ल्ड का स्नूकर वर्ल्ड चैम्पियन हुए यूसुफ, वो देखा। 96 में पाकिस्तान में वर्ल्ड कप की पाकिस्तान ने वर्ल्ड कप की मेज़बानी की, इंडिया में पाकिस्तान क्वार्टर फाइनल हारा, उसको देखा। 99 के वर्ल्ड कप को देखा, 2003 को देखा, 2000 की दहाई में इंडिया पाकिस्तान की क्रिकेट देखी, उसको देखा। फिर 2009 के बाद की क्रिकेट देखी, 2017 के बाद की जो चैम्पियंस ट्रॉफी हुई और पाकिस्तान में पीएसएल शुरू हुई, हाँ, आईसीसी की 11 यहाँ पर आई, और अब पाकिस्तान। तो जिन लोगों ने ये सारे हालात देखे हुए हैं ना, वो उनके लिए ठीक है यार, आते हैं आए, नहीं आते ना आए, क्रिकेट चल रही है पाकिस्तान क्रिकेट की, चल वो रही है। वो ज़रा मेच्योर हो गए हुए हैं। हाँ, लेकिन ये पाकिस्तान के लिए एक कमी है ना कि जो एक नौजवान लोग हैं 20-22 साल के, 18 साल के, वो तो चाहते हैं कि वो यहाँ पर बाबर आजम और विराट कोहली की टीमें आमने सामने हों, शाहीन आफरीदी गेंदबाजी करते हों लाहौर के कदाफी स्टेडियम में, और विराट कोहली, रोहित शर्मा उनको खेल रहे हों, जायसवाल उनको खेल रहे हों। तो लोग ये देखना चाहते हैं ना, जिन लोगों ने नहीं देखा और जो पहले से देख चुके हैं पाकिस्तान के टॉप क्रिकेटर्स को, इंडिया के टॉप क्रिकेटर्स को आमने सामने, वो भी दोबारा से देखना चाहते हैं। कौन नहीं चाहता है कि उसकी खुशगवार यादें ताज़ा हों। तो देखते हैं उस वक्त होता है या नहीं होता, कौन जीता तेरी जुल्फ के सर होने तक। क्या बात है, जुल्फ के सर होने तक, सर पर जुल्फ होने तक मुझे समझ नहीं आती है उर्दू इतनी ज़्यादा, लेकिन ये है कि जो भी कहा बिल्कुल सच कहा, अच्छा कहा। हाफिज़, अब थोड़ा सा चैंपियंस ट्रॉफी से अब हम चैंपियंस कप की तरफ आते हैं, क्योंकि आज दूसरा दिन है, और जिस तरह से अभी हम बात कर रहे थे कि एक आउट जो है वो शायद स्टैलियंस का हो चुका है, थोड़ी देर पहले और अभी की क्या सूरत हाल है वो तो हम नहीं जानते हैं, हम अपने व्यूअर्स को एंगेज करने में मसरूफ़ हैं। तो हाफिज़ साहब, मैच जारी है और सब ही नुमायाँ हो रहे हैं, बहुत सारे क्रिकेटर्स में वाज़िया भी हो रहे हैं, उनकी गलतियाँ कोताहियाँ सामने आ रही हैं। अंपायर्स भी अपने हैं, कोच भी अपने हैं, मेंटोर्स भी अपने हैं, कप्तान भी अपने हैं, सभी अपने हैं, मैदान भी अपने हैं। लेकिन ये है कि देखना ही है कि खेल अपना रहा है या नहीं रहा। अपने ही अपने हैं सारे। देखें, मेरी कश्ती वहाँ डूबी जो कल मैच हुआ, हाँ, जिसमें शादाब खान की टीम थी और दूसरी तरफ मोहम्मद रिजवान कप्तानी कर रहे थे, तो एक बड़ी अफसोसनाक सूरत हाल रही है शादाब खान के लिए। सबसे पहले सवालिया निशान उनके ऊपर है हाँ, कि क्या वो 5 ओवर्स के बॉलर हैं, क्या वो पाकिस्तान की वनडे टीम में अपना कमबैक या पाकिस्तान की टीम में अपना मुस्तकबिल बहसीत बैट्समैन देख रहे हैं। तो फिर सवाल पैदा होगा ज़रूर कि क्या वो इस अहल हैं बहसीत बैट्समैन के वो पाकिस्तान टीम के लिए उनको ज़ेर गौर लाया जाए सिलेक्शन के लिए। तो अगर तो इस वनडे कप में बहसीत कप्तान वो 10 ओवर्स पूरे नहीं करते हैं, तो फिर एक बहुत बड़ा सवाल होगा उनकी कारकर्दगी के हवाले से और उनकी क्रिकेट के वाले क्रिकेट खेलने के हवाले से। दूसरा, उसामा मीर को भी बहुत रन्स हुए कल जिस तरीके से, तो वो भी कोई इतना ज़्यादा अच्छा मंज़र नहीं है कि आप पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर चुके हैं, और अगर आप नेशनल लेवल पर खेलते हुए खिलाड़ियों नेशनल टूर्नामेंट में अगर आपको इतनी आसानी से पिटाई होती है, तो फिर ये आपके दिमाग पर उसका असर होना चाहिए। और फिर वो बॉलिंग भी देखें कि कोई बॉल मतलब एक अपने पाँव में, एक अगले के पाँव में, एक दरमियान में, एक ऑफ स्टंप से बाहर, एक लेग स्टंप से बाहर, तो फिर उसके बाद तो आप किसी वेरिएशंस। हाँ पता नहीं ये वो बॉल एविएशन ही थी उसके बाद तो वो जो है वो इतनी ख़राब गेंदबाजी का मुजाहरा किया कि आपको इतने रन्स हुए। तो इन दोनों के लिए बहुत बड़ा सवालिया निशान है, और अगर इसी फास्ट बॉलिंग के साथ अगर
शादाब एंड सकलैन और उनकी जो टीम मैनेजमेंट है सारी की सारी, वो समझते हैं कि वो टूर्नामेंट में को बहुत अच्छा करेंगे, तो उनके लिए मुश्किल होगा, क्योंकि इस किस्म की बॉलिंग के साथ आपके लिए आगे बढ़ना मुश्किल होगा। और आसान बॉलिंग, और उसमें भी जब जो थोड़े बहुत रन्स बनने शुरू हुए तो वो उनके पास कोई जवाब नहीं था। मतलब एक तो वेवर्ड बॉलिंग सब ने की, कोई लाइन लेंथ नहीं थी, कोई फिजिकल फिटनेस का इशू है क्या नहीं है। मतलब एक बड़ी अफसोसनाक सूरत हाल है, और चीज़ है कि सारे के मतलब क्या पता नहीं क्या है, मतलब इतनी अफसुर्दगी होती है देखकर कि क्रिकेटर्स जो पाकिस्तान के मुख्तलिफ हैं, अगर आप डगआउट पे जब कैमरा जाता है या पवेलियन में जब जाता है तो उस वक्त आप देखें कि आपको कोई कोई मतलब है कि जोश नहीं नज़र आता हाँ। चेहरों के ऊपर, कोई आपको ना ताजगी नज़र नहीं आती है। मतलब आपको लगता है यार क्या मुसीबत पड़ गई है, मतलब ज़बरदस्ती तो नहीं किसी को क्रिकेट खिला रहे। और इस किस्म की एक एहसास आपको पैदा होता है जो कि बड़ा तकलीफ दे है, क्योंकि पाकिस्तान की क्रिकेट को ऐसा देखा नहीं गया कभी। उसामा मीर, शादाब खान, उनके फास्ट बॉलर्स उनकी और बहुत ख़राब खेल का उन्होंने मुजाहरा किया है, और फिर कुछ नज़र नहीं आ रहा था कि कैसे करें। एक तो हो गया उनके, फिर बैटिंग में भी बहुत ज़्यादा उनके लिए हाँ, साइम अयूब मुश्किलात को का सामना ये रहा। देखना है कि किस तरह से उन्होंने अपनी बैटिंग को लंबा करना है। शान मसूद को अभी थोड़ी देर पहले तक देख रहे थे, वो भी आउट होने की भरपूर कोशिश कर रहे हैं जैसे फ़खर जमान कर रहे थे। मतलब उनके लिए T20 क्रिकेट खेल रहे हैं, या वो वनडे क्रिकेट खेल रहे हैं, या टेस्ट मैच क्रिकेट खेल रहे हैं। उन्होंने हर बॉल जो बाहर उसको मतलब चेज़ करने की तरफ जा रहे हैं। इस तरह से कोई इतना अच्छा मंजर नहीं है। एक तो हो गया उनकी बॉलिंग, फिर उनकी फील्ड प्लेसिंग, फिर उनकी कप्तानी, सब के ऊपर। सबसे पहला सवाल उनकी शादाब की अपनी कारकर्दगी के ऊपर था। फिर उनके बैट्समैन जो है उन्होंने बड़ा ख़राब खेल का मुज़ाहरा किया। साइम को इस टूर्नामेंट को ये ज़रूर समझना चाहिए कि उनकी तरफ से बड़े रन आने चाहिए, वो नहीं आए। ठीक है, कल उन्होंने जो शॉट्स खेले वो अच्छे थे, लेकिन क्या 3, 4, 5 शॉट्स आपके लिए 50 ओवर्स की क्रिकेट में काफ़ी हैं? जब आप बैटिंग करने के लिए आ रहे हैं तो बैसियत है बैट्समैन आपके पास 300 बॉल्स आपकी जो पॉकेट में, हाँ। 300 बॉल्स लेकर बैट जो 50 ओवर्स की क्रिकेट में जो है ना, क्या नाम है इनका, जो ओपनर्स होते हैं, 300 बॉल अपनी पॉकेट में लेकर मैदान में उतरते हैं 50 ओवर्स पूरे। सही तो उनको बात है। किसी ने ज़बरदस्ती नहीं कहना तू बाहर जाओ, आउट होंगे तो जाएंगे। तो आपने 300 बॉलों को, 300 गेंदों को इस्तेमाल करना है या नहीं करना है, या आप 3-4 शॉट्स के ऊपर आपने सिर्फ कहना है खुश बस ठीक है काफ़ी हो गया चलते हैं। तो अपनी लंबी बैटिंग करने की थोड़ा सा मेरा ख्याल अनलकी रहे, बॉल थोड़ा नीचे रहा। इवन शादाब की जो उनकी जो मैं अर्ज़ कर रहा था, बॉल स्पिन भी हो रहा था, उसके बावजूद जो है वो रन्स हुए हैं।